बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने 23 अक्टूबर को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ रूप से कहा कि आगामी चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, जबकि विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। इस घोषणा के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को गठबंधन में क्या भूमिका मिलेगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस को भी एक उप मुख्यमंत्री पद या विधानसभा अध्यक्ष का पद मिल सकता है। एनडीए की तर्ज पर महागठबंधन में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना से इन अटकलों को और बल मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि सभी सहयोगी दलों की सहमति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का नाम स्वाभाविक था। राहुल गांधी और सभी नेताओं के मन में पहले से यही नाम था। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने शानदार प्रदर्शन किया था और बहुत मामूली अंतर से एनडीए को जीत मिली थी। गहलोत ने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। इस मौके पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सभी दलों ने जनहित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मिलकर करीब 17 महीनों तक काम किया। उनके मुताबिक यही एकजुटता अब चुनावी मैदान में महागठबंधन की ताकत बनेगी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की उतनी बेसब्री नहीं थी जितनी मीडिया और जनता में थी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी साथियों ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में डूबी है। हम इसे उखाड़ फेंकेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे जहां हर वर्ग का सम्मान हो। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी संगठनों और एजेंसियों सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इस बार उनके झांसे में नहीं आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ने और विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसी साजिश का जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस बार बिहार से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के भविष्य का चुनाव है। उन्होंने विश्वास जताया कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जनता के मुद्दों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटों पर अब भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है, लेकिन नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी विवाद सुलझा लिए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है और अब मुकाबला तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीधा होता नजर आ रहा है।